जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल जो देवताओं के सेनापति हैं, 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक लगभग 71 दिनों के लिए मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वर्तमान में वो कर्क राशि पे नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, वक्री भी हैं। जाना तो उनको सिंह राशि पे था, लेकिन वो एक कदम पीछे खींच रहे हैं, मिथुन राशि पर चले जाएंगे। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। जब नीच राशि कर्क राशि पे थे तो वो जल तत्वीय राशि है। जल डिस्ट्रॉयर होता है अग्नि का, तो मंगल अग्नि तत्वीय है। अग्नि तत्व जब जल में गया तो वो वहां पर उसकी अग्नि शांत हो गई, इसलिए वो नीच राशि हो जाती है। लेकिन जब वायु तत्वीय राशि पे आएंगे, मिथुन राशि पे, यद्यपि ये उनकी शत्रु राशि है, लेकिन ये वायु तत्वीय राशि है। और मंगल को क्या चाहिए? वायु। वायु में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जब अग्नि के साथ जुड़ती है तो अग्नि और प्रदीप्त होती है, और प्रज्वलित होती है, तीव्र होती है। मंगल की ऊर्जा भी यहाँ तीव्र हो जाएगी, जिसके कारण से मंगल के परिणामों में भी वृद्धि हो जाएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके 10वें स्थान पर हो रहा है, और 10वें स्थान पर मंगल दिग्बली होते हैं। दिग्बली और प्रदीप्त मंगल कैसा परिणाम देंगे, आइए जानते समझते हैं। मंगल 10वें स्थान पर बैठकर करियर में श्रेष्ठता लाएंगे। करियर आपका अच्छा होगा, और खासकर ऐसे लोगों को करियर जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वकील, जज आदि हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फार्मेसी कंपनी चलाते हैं, दवाओं का व्यापार करते हैं, उन सब के लिए बहुत शानदार परिणाम आएगा। साथ ही साथ जो मिलिट्री फोर्स, पुलिस आदि से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा के किसी भी संस्थान में हैं, तो उन सबको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। चूंकि कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 8वें स्थान के भी स्वामी हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जो रहस्यमय कार्यों में लगे हुए हैं, खासकर जो सिक्योरिटीज़ के काम में है, इन्वेस्टिगेशंस के काम में है, जो वेश बदल करके काम करने वाली चीज़ें से राह है या अन्य इस तरह की संस्थाएं हैं, उन सब में जो लोग लगे हुए हैं, उन सब के लिए मंगल का गोचर बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, इसके विशेष परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। तो कर्म की श्रेष्ठता बढ़ रही है। प्रमोशन अगर आपका ड्यू है तो प्रमोशन हो सकता है। अभी तक आपके ऑफिस के जो आपके खिलाफ षड्यंत्र की स्थिति बनी हुई थी, वो आपके पक्ष में आती हुई दिख रही है। अपने शत्रुओं पर आप हावी होंगे। जो लोग आपके खिलाफ वहां पर ऑफिस में लगे थे, आप उन पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। कर्म में जो शिथिलता थी, जो कर्म में जो आपके आलस्य और प्रमाद की स्थिति थी, काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति थी, उन सब से आप ऊपर आते हुए उस सब से उबर जाएंगे। काम आपका बनता हुआ दिख रहा है, और इसके कारण से आप एक विशेष लाभ की स्थिति में आ गए हैं। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर प्राइवेट जॉब में है, नया प्रोजेक्ट, नई डील होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो कर्म का क्षेत्र विशेष रूप से प्रकाशित है यहाँ पर। चूंकि मंगल आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के कर्म स्थान पर विराजेंगे, तो ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ से आपका कर्म प्रज्वलित होता हुआ दिख रहा है। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, जिसके कारण से आपके कार्य करने की शैली की प्रशंसा करने वाले लोग मिलेंगे, अर्थात आपके कार्य करने के ढंग लोगों को पसंद आने वाले हैं। इस कार्यकाल के दौरान थोड़ा आगे आकर के नेतृत्व क्षमता आप में ऐसी डेवलप होगी, आगे आकर के काम को करने की आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, जिसके कारण से आपको काफी सराहा जाएगा। मंगल चूंकि 8वें स्थान के भी स्वामी हैं यहाँ के, और ऐसे कार्य जो रहस्यात्मक कार्य हैं, जो गूढ़ काम है, अर्थात डिगिंग वगैरह के काम है, जमीन की खुदाई के काम है, खोज परख काम है, रिसर्च के काम है, उस सब के लिए जो लोग भी कन्या राशि के जातक इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सबको लाभ होगा। साथ ही साथ जो शेयर मार्केट, SIPs में, स्टॉक मार्केट आदि, ये इस तरह के जो भी काम होते हैं, उस सब में अपने पैसे लगाते हैं, उसमें काम करते हैं, उन सब के लिए विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन लग्न कुंडली में भी आपके लाभ की स्थिति बनी हुई हो अष्टम से तब। अब
मंगल की यहाँ पर दृष्टि तीन दृष्टियां होती। चौथी दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे, फलता आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम सब बढ़ने वाला है। क्रोध भी बढ़ सकता है, अहंकार भी बढ़ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर अपने क्रोध और अहंकार को, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, तो ये आपके लिए विशेष लाभकारी स्थितियां क्रिएट करेंगे। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन का लाभ कराएंगे। भूमि का, प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। वाहन का भी लाभ आपको हो सकता है, नया वाहन खरीदने की स्थितियां बन सकती हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं, यदि वो ब्लड प्रेशर आदि से जुड़ी हुई हैं तो वो बढ़ सकती हैं। अगर आप सरकारी ठेकों आदि से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहां से विशेष लाभ हो सकते हैं। आप ईंट भट्ठों का काम करते हैं, सीमेंट आदि का भी काम यदि आप करते हैं, या फिर जमीन के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, रियल इस्टेट, या फिर आप ब्रोकरिंग का काम करते हैं, जमीन के खरीद फरोख्त के किसी भी काम से आप जुड़े हुए, विशेष लाभ होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, जो हमारे किसान भाई बहन, उनके लिए विशेष लाभ। कृषि से जो उत्पाद है उसका बहुत उचित मूल्य और बढ़िया मूल्य आपको प्राप्त होगा। कृषि जनित सारे कार्यों से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही। फलता आपकी पढ़ाई, आपका फोकस पढ़ाई पर होगा, जिसके कारण से चूंकि दशम बैठेंगे और ऊपरी उच्च राशि को देखेंगे, दशम से उच्च राशि को देखेंगे, यहाँ पर पंचम स्थान पर शिक्षा संतान से विशेष लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है। जॉब की समस्या का हल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह से विशेष लाभ की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। बस इसके लिए कुंडली, आपकी मूल कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। वहां देखकर ही कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वहां अच्छा होगा तभी यहाँ अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अगर राशि की कुंडली की स्थिति देखें तो यहाँ पर लाभ की स्थिति 71 दिनों बनी हुई है। किसमें? स्पेकुलेशन से संबंधित जो भी काम होते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि। अब यहाँ पर शिक्षा संतान से विशेष लाभ की स्थिति हुई दिख, संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनाते हुए मंगल देव दिख रहे हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सूर्य भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं आपके पंचम स्थान पर। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो जो लोग गर्भवती माताएं बहनें, उनके गर्भ को खतरा भी है। अगर प्रारंभिक दौर 3-4 महीने तक अपने गर्भ को बहुत सुरक्षित करके चलने की आवश्यकता है, हालांकि पूरे 9 महीने ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तो आपके लिए उपाय यही बता देता हूं, प्रायः बताता रहता हूं मैं, और ये बहुत ही लोगों पर पूरा प्रयोग किया हुआ उपाय बता रहा हूं, जो 100% रिजल्ट देता है। किसी भी तरीके के गर्भ से संबंधित समस्या आपको ना हो, उसके लिए गायत्री महामंत्र पुस्तिका मंगा लीजिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे विश्व में हैं, तो वहां से किसी कार्यकर्ता से संबंधित होकर के आप मंगा लीजिए। और गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका पर सुबह, दोपहर, शाम एक पेज लाल पेन से आप लिखिएगा। न केवल आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ, तेजस्वी और पराक्रमी होगा। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभ लेकर के आए। कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष स्थिति। हाँ, जो लोग प्रेम जीवन में है कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर मंगल का अच्छा नहीं, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है। मंगल भी, हालांकि सूर्य तो हट जाएंगे इसके बाद, लेकिन मंगल की दृष्टि तो पड़ी रहेगी, जिसके कारण आपका क्रोध, अहंकार आपको विशेष नुकसान पहुंचा सकता है रिलेशनशिप में, खासकर प्रेम जीवन में। तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी बहुत अच्छा गोचर है कन्या राशि के जातकों के लिए, कहीं कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। हर तरफ से लाभ ही लाभ है। कुछ बड़े लाभ की स्थिति, कुछ बड़े कारनामे, कुछ बड़ी खुशखबरी होती हुई आपके जीवन में इस कार्यकाल के दौरान होती हुई दिख रही है। मंगल के इस गोचर के दौरान कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। आप करेंगे तो मंगल के इस प्रभाव में और वृद्धि हो जाएगी। पहला उपाय, कोई मंदिर बन रहा हो तो वहां पर ईंट का दान कर दीजिए। जीवन को थोड़ा सा अनुशासित करिए। अनुशासन मंगल देव को बहुत प्रिय है। उठने, बैठने, खाने, पीने, सोने का सब टाइम फिक्स हो, बिल्कुल मिलिट्री की तरह, बिल्कुल पुलिस की तरह, बिल्कुल सेना के आदमी की तरह, आर्मी मैन की तरह आपकी व्यवस्थित दिनचर्या होगी। मंगल आपसे बहुत प्रसन्न रहने वाला है। दूसरे, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। किसी मंदिर में तिकोना, लाल रंग का तिकोना झंडा भी अगर आप दान कर देते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो राशि पर पड़ रही है वहां पर केतु विराजमान है। केतु का अर्थ होता है पताका, तो वो झंडा, तो एक झंडा वहां पर दान करिएगा और लगवा दीजिएगा, जिससे आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बस इतने छोटे छोटे उपाय हैं, इसको करके मंगल के इस गोचर का सर्वाधिक लाभ ले लीजिए। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा
लगा हो आपको तो आप इसको लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम, जय हनुमान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।